माननीय बीबी बत्रा जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने कहा कि हम जो एससी में वर्गीकरण है उसको लागू करेंगे। जैसे ही 8 तारीख आती है तो जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है हम इसको लागू करेंगे। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में एक बात और कही कि जो वर्तमान सरकार है, नायब सैनी जी की सरकार है, माननीय नायब सैनी जी की जो सरकार है, सैनी साहब ने इसको लागू नहीं किया है। वो चाहें तो चिट्ठी के द्वारा लागू कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से बीबी बत्रा जी को और हरियाणा की जो जनता है उसको उनको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये लागू कर दिया है। जैसे ही 1 अगस्त को डिसीजन आता है, 8 तारीख को एससी कमीशन से रिपोर्ट ले ली गई, 16 तारीख को एससी कमीशन ने रिपोर्ट दे दी। माननीय नायब सैनी जी ने, जो मुख्यमंत्री हैं हमारे हरियाणा के, उन्होंने इंद्री में इसको कहा कि रिपोर्ट को हम एक्सेप्ट करते हैं। उससे अगले दिन 17 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग थी, कैबिनेट में ये रिपोर्ट रखेगी। कैबिनेट ने ये मान लिया कि हम इस रिपोर्ट को मानते हैं और इसको हम लागू करेंगे। तो मेरा एक सवाल ये है कि जब कैबिनेट में ये विधायक भी है और कानून के ज्ञाता है, एडवोकेट हैं, ये मैं भी लॉ ग्रेजुएट हूँ, मुझे पता है, मैं सीएम ऑफिस में भी काम किया है, गवर्नर ऑफिस में भी काम किया है, तो जो प्रक्रिया है मुझे ज्ञान है इनका, प्रशासनिक भी, राजनीतिक, सारी चीज़ों का ज्ञान है। तो जब कोई चीज़ कैबिनेट में प्रस्तुत होगी, कैबिनेट ने मान लिया कि हम लागू करेंगे, तो इनका ये कैसे कह सकते हैं कि हरियाणा सरकार ने, हमारे नायब सैनी जी ने लागू नहीं की है? ये तो 100% लागू है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इनकी सरकारें हैं, अंत्योदय के सिद्धांत के तहत ये गरीब आदमी का, वंचित समाज का पूरा ध्यान रखते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी अभी कल हिसार में आए थे, उन्होंने बड़ा खुल के मन से कहा कि मैं, जिसको कोई नहीं पूछता उसको मोदी पूछता है। तो ये कितनी बड़ी बात है वंचित समाज के लिए, गरीब आदमियों के लिए, कि उन्होंने साफ कहा कि संत कबीर कुटीर जो है सीएम निवास का नाम रखा। तो ये बहुत बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, 2019 में माननीय मनोहर लाल जी हमारे मुख्यमंत्री होते थे, तब मैं उनका ओएसडी होता था। तब उन्होंने जींद की कबीर जयंती में एजुकेशन में सब कैटेगराइजेशन की और शिक्षा में हमें आरक्षण दिया। जो पहले एससी ए कहते थे, फिलहाल वो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट कहते हैं। जो पहले एससी बी होता था वो एससी है, अदर शेड्यूल कास्ट है। 2022 में उन्होंने रिजर्वेशन प्रमोशन लागू किया शेड्यूल कास्ट के लिए। तो ये जो सरकार है वंचित समाज के लिए, गरीब समाज के लिए बहुत ध्यान रखने वाली सरकार है, उनका भला करने वाली है। एक बात और कम हुए, ये अपने बीबी बत्रा जी पहले कैंडिडेट हैं जिन्होंने ये कहा है कि हम लागू करेंगे, नहीं तो किसी ने आज तक ये बात ही नहीं कही। भारतीय जनता पार्टी के हर मंच पे, चाहे हमारे माननीय अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ोली जी हैं, माननीय श्री नायब सैनी जी मुख्यमंत्री हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी हैं, उन्होंने कुरुक्षेत्र की दलित सम्मेलन में साफ कहा कि भाई ये तो लागू हो चुका है, ये हम इसका ध्यान रखने वाले हैं, एजुकेशन में किया है, नौकरियों में भी करेंगे। तो इनकी जो स्टेटमेंट है ये ठीक नहीं है। इनको पता होना चाहिए कि सरकार तो ये लागू कर चुकी है। और डीएससी समाज जो है, जींद में अभी 22 सितंबर को बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, जो कि डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट में जैसे वाल्मीकि है, धानक है, खिटईक है, सैसी है, ओड, बाजीगर, सपेरा, डूम, बहुत सारी 42 जातियाँ। उन्होंने खुले मंच पे ये घोषणा की कि हम डीएससी जिस सरकार ने लागू की है, भारतीय जनता पार्टी को खुला समर्थन करते हैं और हम कांग्रेस को वोट बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि 2006 में कांग्रेस ने इस वर्गीकरण को खत्म किया था। और जो सबसे बड़ी बात है, पूरा जो डीएससी समाज है, डीएससी क्या, मैं तो एक बात कहूँगा, किसान वर्ग है, कमेरा वर्ग है, अपनी बहनें हैं, माताएं हैं, जितने भी वर्ग हैं सबका ध्यान रखा है। मैनिफेस्टो की बात देखें, हमारा मैनिफेस्टो देखो और कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखो। अगर कांग्रेस की ये मंशा होती कि भाई हम डीएससी लागू करेंगे तो अपने मैनिफेस्टो में ले आते। उन्होंने मैनिफेस्टो में इस चीज़ का जिक्र नहीं किया और हम लागू कर चुके हैं। बीबी बत्रा जी गुमराह करना चाहते हैं जो दलित समाज है, शोषित समाज है, वंचित समाज है, कि हम इसको लागू करेंगे। वो तो लागू हो चुका है, कैबिनेट में जब हो गई, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम।
कि भी आचार संहिता लागू हुई है। आचार संहिता के टाइम में जो इलेक्शन कमीशन है वो सरकारी तंत्र को वो देखता है, चीफ सेक्रेटरी साहब डायरेक्ट उनके अंडर होते हैं। तो जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी, हमारी सरकार बनेगी तो लागू है, लागू रहेगा। शिक्षा में हमने लागू करने का काम किया और क्या कहते हैं अपना नौकरी में हम लागू कर रहे हैं इसको। अमर जी, डीएससी की बात करें या एससी में वर्गीकरण की बात करें तो सर क्या उद्देश्य है और किस प्रकार से आप इसको देखते हैं? देखो, हम स्टेट की बात करते हैं ना, स्टेट होती है वेलफेयर स्टेट। एक ये जो आरक्षण का एक बड़ा वो है कि भी ये शेड्यूल कास्ट के लिए है या डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट के लिए, सब के लिए है। ओबीसी को भी मिलता है, ईडब्ल्यूएस है, उसमें सब कैटेगरी है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का जो है, स्पोर्ट्स पर्सन है, वुमेन है, अपने स्पेशली एबल्ड जो है पर्सन है उनके लिए है। तो ये तो सब के लिए है जी। और कोई भी सरकार, उनका पहला क्या है, ये है कि गरीब की कैसे सेवा की जाए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सिद्धांत है अंत्योदय के, उसके तहत ये चीज़ किया गया है कि सरकार ने और इवन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो सोचा कि ये कैटेगराइजेशन क्यों ज़रूरी है कि कुछ आदमी पीछे रह गए, कुछ भाई आगे निकल गए, उनको बराबर लाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिया है कि राज्य सरकार चाहे तो लागू कर सकती है। और हरियाणा सरकार पहली स्टेट है जिसमें सबसे पहले ये माना गया उस डिसीजन के बाद। तो मैं तो माननीय नायब सैनी जी का, हमारे जो दलित शोषित समाज, वंचित समाज, उसकी तरफ से बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने सबसे पहले लागू करने का काम किया जी। अमर जी, आपने आरक्षण की बात की, तो अगर बात करें राहुल गांधी जी जो हैं, उनका बयान था कि आरक्षण खत्म कर देगा। देखो, कांग्रेस का जो मोटिव रहा है शुरू से ये रहा है कि भाई आरक्षण होना नहीं चाहिए। अगर आप 1961-62 की बात करें, प्रधानमंत्री जी ने भी, हमारे माननीय मोदी जी ने भी एक बात कही है कि जवाहरलाल नेहरू ने 1961-62 में एक चिट्ठी लिखी सभी मुख्यमंत्रियों को कि भाई आरक्षण कंटिन्यू नहीं रहना चाहिए, इसको ख़त्म करना चाहिए। उसी टाइम बीसी के लिए केलकर कमेटी थी, वो पेश की गई कमेटी की रिपोर्ट कि भाई बीसी को रिजर्वेशन दिया जाए। फिर मंडल कमीशन बना 1975-76 की बात है, जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी हमारी प्रधानमंत्री होती थी, उनको मंडल कमीशन की रिपोर्ट को वो कर दिया। फिर राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने, या उन्होंने इसके बारे में जो कहा कि 2-2.5 घंटे की, 2 घंटे 42 मिनट की वो है उनकी स्पीच, इसके अगेंस्ट के मंडल कमीशन लागू नहीं होना चाहिए। माननीय वीपी सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने इस मंडल कमीशन को लागू किया। और फिलहाल देखें, जो राहुल गांधी जी हैं विदेश में गए हुए थे, उन्होंने कहा कि जब समय आएगा तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा कि जब तक मोदी जिंदा हैं ये आरक्षण खत्म नहीं हो सकता, ये मोदी की गारंटी है। और वो बाहर जाके ये कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी, हमारी जो सरकार है, माननीय मोदी जी की नेतृत्व में जो सरकार केंद्र में है और प्रदेश में जो हमारे नायब सैनी जी हैं, ये सब का ध्यान रखने वाले हैं, गरीब का ध्यान रखने वाले हैं, वंचितों का ध्यान रखने वाले हैं। तो वो आरक्षण खत्म होने नहीं देंगे। लेकिन जो कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है वो कह रहा है कि जैसे ही माहौल बनेगा हम इसको खत्म कर देंगे। क्या कारण मानते हैं इसका? इसका कारण ये है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उनको चिंता नहीं है इनकी दलित समाज का, ये कारण।